हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चन एनालाइज करके बनाए हैं, ठीक है, जो आपके पेपर्स में आए हैं। उन क्वेश्चनों को एनालाइज किया है। इनमें से मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दूंगा। इन क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं फटाफट इनको रीड करूँगा, आप इनको समझ लेना। अभी आप पे आज की रात, कल का पूरा दिन है और परसों सुबह भी आप इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। हालांकि ये जो क्वेश्चन है एक साइड में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो क्वेश्चन देख लिए होंगे तो आपने उनके आंसर आपने पहले ही तैयार कर लिए होंगे, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अभी जितने भी फिजिक्स से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं उन सब का वीडियो जो है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसमें जाके ज़रूर देख लेना। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के उससे उच्च विभव की ओर लाया जाता है तो विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है। क्या होती है वो आप बताएंगे। किसी यहाँ पे देखेंगे आप नेक्स्ट, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, ये आपने बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत बल का मान किस पे निर्भर करता है, केवल निर्भर करता है किस पे, वो आपको बताना है। नेक्स्ट देखेंगे, बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगार्ग की आकृति कैसी होती है, ये आपको बताना है। 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा जो होती है वो आपको बतानी है। विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवावेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे बोलते हैं VD के बीच में संबंध जो है वो क्या होता है, वो आप बताएंगे। संपर्क में रखे लेंसों की क्षमता +4D और -2D है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आप बताएंगे। यहाँ पे दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर किसी विद्युत विभव शून्य है। आवेशों की प्रकृति कैसी होगी, क्या क्या होगी, वो आपको बताएंगे। गतिमान आवेशित कण पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का सूत्र आपको निकालना है। इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में नीचे देख सकते हैं। मैं हिंदी में रीड कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चे कमेंट कर कहते हैं सर आप हिंदी में नहीं बताते, तो हिंदी में ही पूरा मैं रीड कर रहा हूँ, तो आप समझ, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे समझ लेंगे जो लिखा हुआ है। प्रकाशित तंतु में प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है, इस आपको जो बताना है। पीएन संधि डायोड, ये इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड, ये हर बार पेपर में क्वेश्चन इनसे आता ही आता है। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है जब डायोड अग्र अभिनत हो, यानी फॉरवर्ड बायस हो, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, प्रूव करके आपको बताना है। इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित परिपथ में बिंदु A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 10 माइक्रोफैरड है। ठीक है, 10 माइक्रोफैरड दी हुई है। संधारित्र C की धारिता क्या होगी, ये आपको बताना है। और दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। ये न्यूमेरिकल हालांकि मैंने आपको बताए हुए भी हैं पहले भी, इसमें देख लेना। कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है तथा इस पर 5 × 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्यरत है। द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये आपको बताना है। धातुओं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको एक्सप्लेन करके आप बताएंगे। अन्योन प्रेरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन वाला। दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व किन बातों पर निर्भर करता है, इसको आप बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली के जिसमें पास सटे 100 फेरे हैं में 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो आपने ज्ञात करना है, इसकी कुछ कंडीशंस दी होंगी, उनको आपने ज्ञात करना है। शायद पेज ऊपर नीचे स्प्लिट हो गया, अभी देखता हूँ मैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए आ गया है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये आपको बताना है। इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आता है। वायो शेवर्ट का नियम क्या है, इसके पद में प्रयुक्त भौतिक राशियों को आपने स्पष्ट करके लिखना है। एक्स किरणें गामा किरणों से
किस प्रकार भिन्न हैं, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड किए हैं मैंने। एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखनी है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आ सकता है इस बार। एन प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार बनता है, और एन प्रकार के अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड आरेख खींचना है आपने ये बताना पड़ेगा आपको। 3 बिंदु आवेश Q -4Q और 2Q एक इकाई लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों के आरेख में दर्शाए गए अनुसार स्थित है। जैसे ये आरेख आपको यहाँ दर्शाया गया। आवेश Q पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल के परिमाण को आपका व्यंजक प्राप्त करना है या क्या होगा, यह बताएंगे, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखेंगे। चित्र में एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दिखलाया गया है जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। यदि L बराबर 5 हर्ट्ज हेनरी हो और C बराबर 80 माइक्रोफैरड और R बराबर 40 ओम हो तो ज्ञात कीजिए। पहला आपको ज्ञात करना है स्रोत की आवृत्ति जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, ठीक है। दूसरा, परिपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस आपको बताना है। अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम क्या होगा, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली आपको सचित्र वर्णन करना है आपको इसका। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ आपने बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तरंगाग्र वाला मैं आपको बता चुका हूँ, बस इसके पीछे वाला जो मेन पॉइंट था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर समतल तरंगों के परावर्तन को समझाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये कला संबंध कोहेरेंट सोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी, ये आपको जरूर बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ, पेपर में आए हुए हैं, तो भी मैंने इनको सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो पतले उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। द्रव तरंगे देख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके पीछे वाला जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गतिमान द्रव्य कण के साथ संबंध तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखे हुए संकेतों का अर्थ भी आपको बताना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीएन संधि उत्क्रम अभिनत अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखेंगे उत्क्रम अभिनत पीएन संधि के लिए VI अभिलक्षणी वक्र की सहायता से भंजन की जो घटना होती है वो बताएंगे। 24 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है, जल का अपवर्तनांक इतना है। एक द्विउत्तल लेंसों के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को 20 से 30 सेंटीमीटर दी है। इन लेंसों की फोकस दूरी वायु में क्या होगी और जल में क्या होगी, आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, ठीक है। और आगे देखेंगे, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, चल कुंडल धारा मापी के समांतर क्रम में परिपथ की धारा मापने के लिए शंट लगाने की क्यों आवश्यकता होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ लिखा है ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16.0000 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधक ऊर्जा ज्ञात करनी है आपने, तो आप बताएंगे, वैल्यूज़ आपको यहाँ दिए। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पेपर में जो फॉर्मूलाज हैं आपको स्टार्टिंग में ही दिए रहते हैं, उनसे आप देख सकते हैं, जो न्यूमेरिकल आएंगे उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज आपको दिया रहेगा। नाभिक की द्रव्यमान क्षति, यहाँ देखिएगा ध्यान से, नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या समझते हैं आप, द्रव्यमान क्षति नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित होती है आपको बताना है, ठीक है, ठीक ठीक है।
आगे देखिएगा, दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर किसी वैद्युत विभव शून्य होता है। आवेशों की प्रकृति आपको बतानी है। गतिमान आवेशित कण पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगने वाले बल का सूत्र आपको बताना है। प्रकाशीय तंतु इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ। नीचे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। एक नाभिक जिसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन हैं, उसके लिए द्रव्यमान शक्ति और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की गणना करनी है। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको ये दिया है, न्यूट्रॉन का ये दिया है और वास्तविक द्रव्यमान ये है। पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को आपको समझाना है। अक्षय परत के बहुसंख्य आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ बताना पड़ेगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। दो धातु के गोले जिनमें से एक की त्रिज्या r और दूसरे की त्रिज्या 2r है, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, उन्हें संपर्क में लाया जाता है और अलग किया जाता है। उन पर नया आवेश घनत्व क्या होगा ये आपको यहाँ बताना है। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन और इसमें ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं डायग्राम। इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखेंगे। उपरोक्त दिए गए परिपथ के लिए ज्ञात करना है आपको। सेल संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, सेल संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, परिपथ की कुल धारा क्या होगी, प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, प्रत्येक सेल में प्रवाहित धारा क्या होगी, ठीक है। यह आपका 2024 का जो पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाले गए हैं। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर आधा अभिसारित है होता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अपसरित होगा यदि लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और उत्तल लेंस है और दूसरा वाला 16 सेंटीमीटर पर और अवतल लेंस है, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक के केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। प्रिज्म के पदार्थ का परावर्तनांक 1.524 है। साइन 41 डिग्री का जो वैल्यू आपको ये दिया हुआ है और 19 डिग्री का वैल्यू आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। हाइगेंस सिद्धांत ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसको पढ़ लेना आप। परमाणु द्रव्यमान मात्रा को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है आपको बताना है। पीएन संधि वाला मैं आपको बता चुका हूँ, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नीचे दिए गए नेटवर्क में प्रत्येक शाखा में धारा का मान क्या होगा इसको आपने बताना है। किसी एकांक धनावेश को अनंत से स्थिर विद्युत क्षेत्र के भीतर तक किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य क्या कहलाता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, यानी जिसको आप विद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वो आपका वैद्युत विभव या विद्युत विभव आप लिखेंगे, ठीक है। बायो शेवार्ट का नियम वेक्टर स्वरूप में लिखना है, इंपॉर्टेंट है बायो शेवार्ट। दृश्य प्रकाश की तरंगा रही है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ पीछे जब आया था ये। यदि किसी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NeO, होलो की संख्या NnO के बराबर हो तो किस प्रकार का अर्धचालक होगा, ये आप बताएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। 2.4 मीटर व्यास की किसी एक समान आवेशित चालक गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो गोले का आवेश क्या होगा आपको ज्ञात करना है। ये देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाएंगे। 90 पिको फैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी ये आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे। +2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के दो आवेश 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पहला बताना है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी आपको बताना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा इसमें न्यूमेरिकल मैंने बहुत दे रखे। प्लेटिनम प्रतिरोध, तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री पर 5 ओम तथा 100 डिग्री पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक के प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। ऊष्मक का ताप परिकलित आपको करके बताना है। क्या होता है जब एक दंड चुंबक को 2 भागों में विभाजित करते हैं, इसकी लंबाई के अनुदिश और इसकी लंबाई के लंबवत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25 मीटर हेनरी
सॉरी मिली हेनरी यहाँ पे, ठीक है, मीटर नहीं होगा यहाँ पे, मिली हेनरी होगा का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा से स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात तथा वर्ग मूलमान RMS आपको मूल निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0.00 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 220 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है। विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट में पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये आपने लिखना है। व्यतिकरण वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शो दैट द वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम, इस चीज़ को आप लिख फोटोन के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। बोर मॉडल के लिए आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। ये भी अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं दूसरे तरीके से, ये आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी आपका जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, बिहेव इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब आपको करके बताना है। निम्नलिखित को परिभाषित करना है, जैसे चुंबकन हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गया और चुंबकीय प्रवृत्ति हो गया, इन चीज़ों का आप बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप किसे कहेंगे, अपवाह वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो है यानी विद्युत धारा और जो आपका क्या होगा अपवाह वेग है उनमें क्या संबंध है, उसके सूत्र को आपको बताना है। लेंज का नियम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो विशेषताएं आपने बतानी है, ये न्यूमेरिकल आपको बता चुका हूँ मैं। 60 माइक्रोफैरेड संधारित्र को 220 वोल्ट की उसके साथ और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा का वर्गमात मूलमान क्या होगा ये देखेंगे आप। ये डायग्राम थोड़ा नया सा है, इसको आप देख लेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। किसी परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरी कक्षा में इसकी ऊर्जा क्या होगी, इसको आपको बताना है। नाभिकीय बल का क्या महत्व है, यदि नाभिकीय बल का परिमाण स्थिर विद्युत बलों से कम कोटि का होता तो इसकी नाभिकीय स्थायित्व क्या होता है, इस चीज़ को आप देख लेना। और नीचे वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। एक गोलाकार रबड़ के गुब्बारे की सतह पर एक आवेश एक समान रूप से वितरित है। जैसे जैसे गुब्बारा फुलाया जाता है इसका आकार बढ़ता जाता है। गुब्बारे की सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस प्रकार बदलेगा, कारण सहित आपने बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में ना। यहाँ पे देखें, जल में प्रकाश की चाल जो है 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है आपको बताना है। इसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन की लाइमन श्रृंखला स्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आपको बताना है। यहाँ पे आगे देखेंगे, एल तथा 2L लंबाई के तांबे के दो तारों की त्रिज्या क्रमशः R तथा 2RN की प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, इस चीज़ को आप देखेंगे। दो लंबे समानांतर तार जिनमें प्रत्येक से एक एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच कार्यरत बल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। यदि गामा किरण, एक्स किरण एवं माइक्रो तरंग की निर्वात में प्रकाश की चाल Vg, Vx, Vm है तो निम्न में से क्या सत्य है, ये आपको कंडीशन देख के यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ये तो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं, इन क्वेश्चनों को देख लेना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी तक जिन्होंने स्टडी नहीं किया वो इन्हीं क्वेश्चंस को देख के चले जाएँ, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।